वन दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में जिनके हौसले या जिनकी हिम्मत बहुत ही डाउन हो जाती है जब उनके मार्क्स कम आते हैं एग्जाम में। राइट, कौन से एग्जाम्स में, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, लेकिन उन्हें पता है कि उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन चूंकि मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बाधा बढ़ जाते हैं उनको आगे अच्छा करने से। राइट, ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने भी यहाँ देखा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं जिनका मार्क्स बहुत खास नहीं रहा है, और चाहे वो ग्रेजुएशन बेसिस पे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे हो, या आपने यहाँ के स्टूडेंट का इंटरव्यू भी देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स। लेकिन उनके अंदर एक चीज हिम्मत होती थी कि यार मैथ में कुछ करना है, उनको मैथ ही आता है, इसके सिवा उनको कुछ नहीं आता है। राइट, तो जहां आपके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, तो सेल्फ डाउट होने लगता है। जैसे आपके पास कुछ चीजें हैं, राइट, जैसे कि आप एक चौराहे पे आ चुके हो और वहां से चार पांच रास्ता निकल रहा है सेम जगह के लिए, वहां कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा रास्ता चुनो अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो। लेकिन अगर एक ही रास्ता है और आपको वही श्योर है कि इसके दूसरा सिवा कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है, आप उसी में आगे बढ़ोगे। तो जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं, चाहे वो बीएससी लेवल पे हो या एमएससी लेवल पे, या दोनों ही जगह उनके मार्क्स कम आए, बट अंदर से कहीं ना कहीं एक हिम्मत है मैथ के लिए, और उन्हें यही पता है कि भैया जो भी आता है मुझे, थोड़ा बहुत जो भी आता है मैथ ही आता है, इसके सिवा कुछ नहीं आता है। तो वो मैथ में ही आगे उनको बढ़े हैं जो यहाँ पे आए हैं बच्चे, और वो अच्छा किए हैं क्योंकि दूसरा चॉइस उनके पास था। तो इसीलिए जिन स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स जो भी रीजन रहा हो, भले आपकी एमएससी हो रखी हो और आप लेट्स से कुछ फाइनेंशियल वजह से पढ़ाई बीच में छूटा हो, या पर्सनल एंड पे की वजह से पढ़ाई छूटा हो, पर्सनल एंड पे जैसे आपका मैरिज हो गई या फैमिली में कुछ ऐसे चीजें हो गई, है ना, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़े, भले आप फाइनेंशियली अच्छे हो, स्ट्रांग हो, नहीं कर पाए, किन्हीं का फाइनेंशियली वीक होता है जिसकी वजह से नहीं हो पाया, या कुछ और कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं अपनी लाइफ में, है ना, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अपना चलता रहता है, जो भी प्रॉब्लम्स हो। लेकिन अगर उस दरमियान आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स में मार्क्स अच्छा ना रहता हो, तो कहीं ना कहीं एक बार हिम्मत डाउट में आ जाता है कि यार हम कुछ कर भी सकते हैं मैथ में या नहीं कर सकते हैं। राइट, और जब आप देखते हो कि आपसे अच्छे लोग मैथमेटिक्स में जिनके मार्क्स अच्छे थे, उनसे जब अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आपसे कहाँ से अच्छा होगा। जबकि ये सबसे बड़ा मिथ्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हम लोग ने तो ऐसा भी देखा है जिनके बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ऑफकोर्स उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया है, बट उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस जिनके मार्क्स बहुत कम रहे हैं, उन्होंने अच्छा कर दिया है। क्योंकि मार्क्स ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आना या नहीं आने का, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ होते हैं कि नहीं यार हम समझने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या कॉलेज का एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, उस लेवल का वो नहीं पढ़ते हैं, या उस टाइप की चीजों को नहीं रटते हैं, बहुत कुछ चीजें होती हैं, है ना। कुछ पार्टिकुलर सेक्शन होता है जहाँ रटना ही एक ऑप्शन हो जाता है, भले आपको इंटरेस्ट हो ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जैसे जैसे रीजनिंग्स आते हैं, तो उस अनुसार से। तो मार्क्स बेसिस पे आप अपने आप को नहीं जज करें। ऑफ कोर्स देखिए, मार्क्स अच्छा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा मार्क्स आना नहीं चाहिए, गलत बात है, मार्क्स तो अच्छा आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। क्योंकि मार्क्स अच्छा आएगा नहीं तो आप कैसे और सब जगहों का फॉर्म फिलअप करोगे। कहीं ना कहीं पे अपना कट ऑफ होता है कि अच्छा इतना परसेंटेज चाहिए या ये परसेंटेज चाहिए ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो अगर मार्क्स आपके अच्छे नहीं रहेंगे तो उसको कैसे अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। राइट, फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाओगे, फिर आगे परफॉर्म कैसे करोगे। वो भी जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि केवल मार्क्स के पीछे भागे, बाकी चीजें छोड़ दिए। तो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो आपके मार्क्स खराब आ चुके हैं, राइट, या जो भी एवरेज, लेकिन आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो, तो भी दोस्त एक ये देखो, अपने आप से पूछो कि मुझे मैथमेटिक्स पसंद है कि नहीं। दूसरों से सजेशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछो कि मुझे मैथमेटिक्स पसंद है कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। ये अपने आप से पूछो। अगर इसका आंसर हाँ में है तो आगे बढ़ो, ठीक है। अगर इसका आंसर ना में है तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो आपको पता होगा। लेकिन दूसरों से ऑफकोर्स आप कुछ सजेशन ले सकते हो, राइट, है ना, वरना आपको एट द एंड है अपने से ही है। क्योंकि आप कोई अब उस टाइप के बच्चे नहीं हो कि कोई कुछ सिखाएगा आप कर लोगे, मैच्योर इनफ हो, राइट, कोई अच्छी खासी एज में हो। अब ये तो पता हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे जेन्युइनली मैथमेटिक्स पसंद है कि नहीं। अगर मैथमेटिक्स अच्छा है, मार्क्स अच्छे हों या बहुत अच्छे ना हो, आगे बढ़िए इसमें। और मुझे लगता है अगर वो इंटेंशन क्लियर है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना,
यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने ऐसा करके दिखाया है, और एक बार नहीं, पिछले कई सालों से उनके बिहाफ पे उनके बिहाफ में मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पे ये चीज एक लैंडमार्क, एक प्रूफ सेट कर दिया है कि हाँ, किसी का 10 साल का गैप है, किसी का 5 साल का गैप है, कि कोई बीएससी में कुछ सेमेस्टर एग्जाम में फेल कर गया, कोई कुछ रहा है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम्स रहा है। किसी का कोविड के दौरान एग्जाम हुआ तो मार्क्स अच्छे नहीं आए, या मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। इस टाइप की चीजों से लोग जूझे हैं, लेकिन सब में कॉमन इंटरेस्ट रहा है मैथ सीखना, मैथ में आगे कुछ करना, मैथ के प्रति एक अच्छा नियत होना। वो सारी चीजें रही हैं। अगर वो सारी चीजें आपके अंदर हैं, तो विश्वास मानिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बस ये देखना है कि मैथ के प्रति मेरा क्या सोच है, हम इस पे क्या अच्छा कर सकते हैं, मेरा वो इंटरेस्ट है। अगर वो इंटरेस्ट है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए। और डेफिनेटली देखिए, ट्राई इन द सेंस कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मुझे ही करना है, ये चीज होना चाहिए। राइट। तो बस वो रहे, ज्यादा ऑप्शंस के बारे में ना सोचें, ये सारी चीजें अपना काम करें और फोकस रहें, उस पे देखें। मार्क्स खराब आया है, कोई बात नहीं, आपको भी पता है किस वजह से है। लेकिन अब जो अब एग्जाम दोगे, वह मार्क्स आपको इंपॉर्टेंस नहीं है, फॉर्म फिलअप करने तक वो मार्क्स है। उसके बाद अब आप कितना मेहनत कर रहे हैं, अब आपके कॉन्सेप्ट में कितना सुधार हुआ है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसा है, आपकी कितने अच्छे स्पीड है, आप कितना अच्छा सोच पाते हो, और इससे भी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के साथ कितना एंजॉय कर पाते हो। राइट। वो सारी चीजें अगर हैं, उस पर आप काम कर रहे हो डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट, तो बहुत चीजें अच्छी होंगी। ठीक है। और उसमें कोई भी सहयोग चाहिए, हम लोग हैं, हम लोग हैं। यहाँ रेगुलर बैचेस अभी चल रहे हैं, और एक स्टार्ट होंगी 2 जुलाई से ऑनलाइन। ऑफलाइन भी हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जो जहां भी हैं, जिस सिचुएशंस में हैं, आराम से इसको अच्छे से करके अपना अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो जरूर आगे बढ़िए, मैथमेटिक्स में अच्छा कीजिए, ज्यादा नेगेटिव चीजें मत आने दें अपने अंदर, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव हावी होने लगेगा, आपको खुद से नफरत होने लगेगा, है ना? आपको खुद पे डाउट होने लगा कि यार मैं कुछ वर्थ ही नहीं हूँ, मेरा कुछ जिंदगी में काम ही नहीं है, मैं बहुत नालायक हूँ। ऐसे ऐसे थॉट आने लगते हैं कुछ समय के बाद। तो ऐसा ना लाए। ऐसा आने का रीजन ये होता है कि आप अपने पे विश्वास नहीं करते, या अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं करते। मुझे आपके मेहनत पे भरोसा है, किसी को हो चाहे नहीं हो, मुझे आप पे ट्रस्ट है, मुझे आपकी मेहनत पे भरोसा है कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करें तो अच्छा हो सकता है। वो डायरेक्शन हम लोग देंगे, मेहनत आपकी रहेगी, हम दोनों की मिलजुल के रहिए, और अच्छा होगा कल के लिए। वो ध्यान रखें। ठीक है। और पॉजिटिव रहे, क्योंकि अभी बहुत दिनों से बहुत लोग एग्जाम जा रहे हैं, अच्छे नहीं जा रहे, चाहे पीएचडी का एग्जाम हो, चाहे जो लेवल का एग्जाम हो, और वो लोग थोड़े से नाखुश है ना, थोड़ा, वो गलत वर्ड है लेकिन मैं क्या बोलूँ, डिप्रेस्ड है। तो उन लोगों के लिए ही बोलना चाहता हूँ, अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, अच्छा जरूर होगा। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे ये स्टूडेंट ने प्रूव किया है, आप भी प्रूव करेंगे। हाँ, डायरेक्शन में गलती हो सकती है, गाइडेंस में गलतियां हो सकती है, या जो तरीका हो आपका पढ़ने का, उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है। उसको अगर सुधार कर लें छोटी छोटी चीजों पे, तो अच्छा सा रिजल्ट आ सकता है आपका। वो छोटी छोटी चीजों को सुधार करने के लिए ही हम लोग के यहाँ रेगुलर बैचेस चलती हैं। तो अगर आपको लगता है ऐसा ज़रूरत है, यू आर मोस्ट वेलकम, और हम लोग हैं आपके साथ। तो ऐसा आपको जुड़ना हो तो यहाँ पे मेल आईडी आपको दिख रहा होगा, novelforum05@gmail.com पे आप मेल करें, और अच्छे से सब्जेक्ट को एंजॉय करें। ठीक है। बाकी दिक्कत नहीं है, मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर। और मैथ को अच्छे से करें, खुशी मन से करें, और मस्ती के साथ करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट बैच में, नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।